नमस्कार, माँ शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज, उसका पहला पाठ पद और सूरदास का जीवन परिचय इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब जो पद के बारे में बताया गया है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद पद पढ़ेंगे। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। जो आपका पद पाठ है उसमें सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जो ऊपर हमने पढ़ा है। सूरदास की 3 रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध सूरसागर हुई थी और सूरसागर के भ्रमर गीत से ही ये चारों पद लिए गए हैं। इसमें बताया गया है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इसी कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तो कृष्ण स्वयं मथुरा जाने के बाद कृष्ण स्वयं गोपियों के पास वापस लौटकर नहीं गए। उन्हें पता था कि गोपियों की विरह वेदना के बारे में कृष्ण को पता था, लेकिन वह खुद नहीं गए, स्वयं नहीं गए और उद्धव को भेजा और उद्धव के साथ एक संदेश भेजा गोपियों के लिए। उस संदेश में उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश दिया, जिससे कि गोपियों की विरह वेदना दुख कम हो या शांत हो जाए। लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। उद्धव ब्रह्म एवं योग का उपदेश दे रहे हैं गोपियों को, और उद्धव कृष्ण ने जो उपदेश संदेश के रूप में दिया वही बता रहे हैं, लेकिन गोपियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। गोपियों के लिए वो सूखा है, शुष्क है, और गोपियों को ज्ञान मार्ग बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुंचा। जब उद्धव गोपियों को ज्ञान मार्ग का संदेश दे रहे थे, अपना उपदेश सुना रहे थे ब्रह्म और योग का, और गोपियाँ उसको पसंद नहीं कर रही थी और अपने प्रेम मार्ग को पसंद कर रही थी, तभी वहाँ पर एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भौरे को ही भ्रमर बोलते हैं। तो उस भौरे के आने के बाद गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ने लगती है। व्यंग बाण छोड़ने का मतलब है वह सीधा सीधा उद्धव को कुछ नहीं कहती है, उस भौरे को सुनाकर उद्धव को सुनाती है। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते। इसमें जो पहला पद है भ्रमर गीत का, उसमें बताया गया है, गोपियाँ शिकायत करती है उद्धव से, भौरे के माध्यम से उद्धव को शिकायत करती है कि तुमने कभी प्रेम नहीं किया, तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो, इसलिए तुम ज्ञान की और वैराग्य की बातें करते हो। तुम हमारी विरह वेदना, हमारे दुख को कभी भी अनुभूत या अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर तुम प्रेम के धागे से बंधे होते, स्नेह के धागे से, तो तुम अवश्य हमारी विरह वेदना को अनुभूत कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। दूसरे पद में, भ्रमर गीत के दूसरे पद में गोपियाँ यह स्वीकार करती है कि उनके जो मन में अभिलाषाएं थी कृष्ण के साथ, कृष्ण के प्रेम के प्रति, वो उनके मन में ही रह गई। इस पद में कृष्ण और गोपियों के प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। भ्रमर गीत का जो तीसरा पद है उसमें गोपियाँ उद्धव जो कि योग साधना और ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, तो गोपियाँ उद्धव को उनकी योग साधना को
कड़वी ककड़ी जैसा बताती है। उनके उपदेश में वो योग साधना के बारे में बता रहे हैं, उसको गोपियाँ कड़वी ककड़ी जैसा बताती है और अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास करती है। एकनिष्ठ प्रेम मतलब सिर्फ कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसमें अपना विश्वास प्रकट करती है। उन्हें उद्धव की योग साधना बिल्कुल पसंद नहीं आती। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। चौथा पद है भ्रमर गीत का, उसमें गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से उद्धव को ताना मारती है, सुनाती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, इसलिए तुम्हें भेजा है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाता है। इन 4 पदों में अंत में गोपियाँ उद्धव को राजधर्म मतलब प्रजा के हित के बारे में याद दिलाती है, क्योंकि राजा का धर्म वही होता है जो प्रजा के हित में होता है। सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे पद और उनका अर्थ और इस पद वाले पाठ के प्रश्नोत्तर। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर।